हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं। कल हमने सीखा था कैलेंडर एंड क्लॉक के बारे में। आज हम क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक सबसे पहले हमारे पास है टाइम एंड डिस्टेंस। टॉपिक है हमारे पास टाइम एंड डिस्टेंस, जिसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि टॉपिक और डिस्टेंस हमारे पास है। तो जो टॉपिक है टाइम एंड डिस्टेंस, वो होता क्या है, पूरे टॉपिक के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। टाइम तो सभी को पता है, डिस्टेंस क्या होती है। एंड व्हेन आई एम कवर्ड एन एरिया दैट इट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। जब हम कोई एरिया कवर्ड करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिस्टेंस कहते हैं। उसी एरिया को हमारे पॉइंट वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड अ डिस्टेंस। इट इज अ कॉमन, ये चीज कॉमन है हमारे पास कि डिस्टेंस बनेगी कैसे। जब हम लोग मूवमेंट करेंगे तब हमें क्या होगा कि हमारे बीच की जो डिस्टेंस होगी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की, जब हम एक प्लेस से अनदर प्लेस मतलब वन प्लेस से सेकंड प्लेस पर जाएंगे तो इनके बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस। इसके बीच का जो ये यहाँ से यहाँ तक का प्लेस है, एरिया है, उसे हम लोग डिस्टेंस नेम देते हैं, जो कि डिस्टेंस कहलाता है। या हिंदी में कहते हैं इसको दूरी। हिंदी में कहते हैं दूरी। हम लोग बहुत छोटी क्लास से पढ़ते चले आते हैं डिस्टेंस एंड टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन। डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं कि जो टाइम और डिस्टेंस का फार्मूला होता है, सबसे छोटा फार्मूला होता है जो हम लोग पढ़ते चले आते हैं डिस्टेंस का। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम। स्पीड इनटू टाइम हम लोग पढ़ते चले आते हैं कि डिस्टेंस इक्वल टू, हमेशा हमने पढ़ा है स्पीड इनटू टाइम, जिसमें हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि डिस्टेंस की यूनिट क्या है, स्पीड की यूनिट क्या है, टाइम की यूनिट क्या है, इसको मेजर किससे करते हैं, ये जानकारी हमें बहुत बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डिस्टेंस की यूनिट हम लोग कई बहुत होती है, लेकिन नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बात है जो हमें अधिकतर पता होनी चाहिए, वो होती है किलोमीटर, मीटर और सेंटीमीटर, जो सबको नॉर्मली पता ही होनी चाहिए। और स्पीड जिसकी यूनिट हमारे पास दे रखी हो या हमें पता होनी चाहिए, किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड अधिकतर यूनिट हमें पता होनी चाहिए। टाइम क्या है, टाइम की अधिकतर यूनिट में हमें पता है, या तो आवर्स दे रखा होगा, या तो मिनट में दे रखा होगा, या हमारे पास दे रखा होगा सेकंड में। इन सब के अलावा अदर कोई यूनिट नहीं होती है। इसके बाद हम बात करेंगे कि हमारे पास जो भी क्वेश्चन है हम बात करने जा रहे हैं, तो हम टाइम और डिस्टेंस से रिलेटेड, कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन, ये नॉर्मली कुछ जानकारियां जो बेसिक स्ट्रक्चर पे चलती हैं वो हमें पता होनी चाहिए हर समय, ठीक है। तो हम लोग ध्यान देते हैं कि डिस्टेंस और टाइम, टाइम और डिस्टेंस, और एक कॉमन नाम आता है स्पीड का। किसका, स्पीड का। और एक चीज हमें पता होना चाहिए कि जो टाइम और डिस्टेंस होता है वो रिलेटिव होता है। क्या होता है, रिलेटिव स्पीड। हम लोग हमेशा ध्यान पूछते हैं कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है, हमें पता नहीं होता कि रिलेटिव स्पीड क्या होते हैं। उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं, या मैं देना चाहता हूं, आप लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले या तो डिस्टेंस पूछेगा, तीन यूनिट हमारे पास दे रखी है, तीन मेजरिंग, एक तो डिस्टेंस है, स्पीड और टाइम। जब भी क्वेश्चन देगा तो दो तो देगा ही देगा और एक पूछेगा। कभी कभी सिचुएशन ये होती है कि हमारे पास रिलेटिव स्पीड हमको पता हो जाती है। क्या होती है, रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे होते हैं। मान लीजिए सपोज कभी ये होता है कि रिलेटिव स्पीड से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ऐसे शो करके होते हैं, जैसे इसी दिशा पे मैं भी जा रहा हूं और इसी दिशा से ये मैं हूं और मैं भी इसी दिशा की ओर बढ़ रहा हूं, और मेरा मित्र भी है वो भी इसी डायरेक्शन की ओर बढ़ता चला जा रहा है। दोनों लोग एक ही दिशा पे हम जा रहे हैं, डायरेक्शन हम दोनों की सेम है। मेरी भी डायरेक्शन है इधर ही को, ठीक है, और मेरे मित्र की डायरेक्शन भी इधर को है। जो हम दोनों एक ही डायरेक्शन पे आगे पीछे चल रहे होते हैं, मानो मुझसे कुछ थोड़ी दूर पे आगे है, क्वेश्चन आता है कि दोनों एक ही डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, उनकी रिलेटिव स्पीड में क्या सिंसियर कॉमन चीज बनेगी, या क्या चीज उन दोनों की स्पीड आएगी। इसमें केवल एक ही स्पीड लगेगी जिसको हम लोग शायद रिलेटेड स्पीड या रिलेटिव स्पीड कह सकते हैं। तो वो रिलेटिव स्पीड होगी क्या, हमें पता होना चाहिए। जब भी ध्यान दीजिएगा, जब भी हम दोनों एक ही डायरेक्शन पर जाएंगे तो आप एक चीज ये सोचिए, मानो इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है और इसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर्स दे रखी है, ठीक है। जब दोनों की स्पीड कुछ ऐसे दे रखी हो तो रिलेटिव स्पीड हमें पता है कि मैं 10 की स्पीड पे चल रहा हूं और अपने मित्र को पकड़ना चाहता हूं, लेकिन वो 5 की स्पीड से उतना आगे बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, उतना आगे बढ़ जाता है। और जब मेरा मित्र मुझसे आगे बढ़ जाता है तो मुझे उसको पकड़ने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 किलोमीटर फिर से आगे जाना पड़ेगा, और वो 5 किलोमीटर स्पीड के अकॉर्डिंग जो डिस्टेंस है उसको पहले ही कवर कर चुका होता है। तो क्या होता है कि ये जो बीच की डिस्टेंस है ये उतनी की उतनी ही रहेगी, क्योंकि ना मैं तेज चल पा रहा हूं ना वो
स्लो हो पा रहा है, तो क्या होता है कि हम दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो ना हम दोनों से कवर नहीं होगी और हर सिचुएशन पे सेम रहेगी, हर स्टेप पे लिए सेम रहेगी। मैं जिस पॉइंट पे खड़ा होगा उसको देखूंगा, वो मेरे से उतनी ही डिस्टेंस पर होगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या कर दिया कि स्पीड को फिक्स कर दिया। और जब ऐसी सिचुएशन हो कि हम दोनों एक ही डायरेक्शन पे जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड हमारी क्या होगी, रिलेटिव स्पीड जो हमारी बनेगी वो घट जाएगी। क्या हो जाएगी, 10-5 हो जाएगी और हम दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर। इसका रीजन है कि हम दोनों एक ही डिस्टेंस पे चलते हैं और इससे पहले मैंने जो बात बताई कि रिलेटिव स्पीड बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, कोई अगर क्वेश्चन आता है तो अगर कोई क्वेश्चन फिर भी दे रखा होता है तो रिलेटिव में क्या होता है कि हम उससे अपने से आगे वाले को पकड़ने के लिए तो हमारी डिस्टेंस कवर्ड एरिया उसी तरह बना रहता है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि अगर यही डायरेक्शन दोनों अपोजिट डायरेक्शन पर, क्या अपोजिट डायरेक्शन पर हो, मतलब मैं भी उसी डायरेक्शन पे आ रहा हूँ, इधर से आ रहा हूँ और वो मेरे सामने से उधर से आ रहा है, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में हम दोनों एक दूसरे की ओर चलते चले आ रहे हैं। इस सिचुएशन पर ध्यान देना, इस सिचुएशन पे ये मैं हूँ, इसके बाद मेरा मित्र ये है और हम दोनों एक ही डायरेक्शन पर आ रहे हैं इस पॉइंट पे। जब दोनों एक इस पॉइंट पे आ रहे हैं तो अब मेरी स्पीड 10 किलोमीटर है कि 10 किलोमीटर पर आवर है और उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है। हम दोनों की स्पीड जो है वही है जो पहले दे रखी थी, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले डायरेक्शन थी, दोनों सेम डायरेक्शन पे थे, अब दोनों डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन पर है। और अपोजिट डायरेक्शन पर हमेशा ध्यान देना, जो रिलेटिव स्पीड हमारी बनेगी वो हम दोनों को अटैच कर देगी। क्या कर रही होगी, मैं 10 की स्पीड से इधर से जा रहा हूँ और 5 की स्पीड से वो उधर से आ रहा है, तो मतलब सपोज मान लो 10 की स्पीड से मैं इधर जा रहा हूँ, इस पॉइंट पे जाना है और यहां से भी 5 की स्पीड पे आ रहा हूँ, ठीक है, इधर से 10 की स्पीड पर कोई आ रहा है और जब दोनों एक ही डायरेक्शन पे जाते हैं तो क्या होता है, डिस्टेंस बनी रहती है लेकिन इनके बीच की डिस्टेंस खत्म हो रही है। मतलब क्या हुआ कि एक तरफ से डिस्टेंस कैसे कवर हो रही है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और दूसरी तरफ से 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डिस्टेंस कवर हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो रही है। क्या हो रही है, ऐड हो रही है। इस सिचुएशन पे दोनों की रिलेटिव स्पीड ऐड हो जाएगी। जब डायरेक्ट अपोजिट डायरेक्शन हो, जब अपोजिट डायरेक्शन पे हो तो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन पे जब भी हो हमारी सिचुएशन तो हमारी जो स्पीड है वो ऐड हो जाएगी और सेम डायरेक्शन पर जब भी होगी तो हमारी स्पीड सबट्रैक्ट हो जाएगी। तो हमारी जो स्पीड अब हो जाएगी वो 15 किलोमीटर पर आवर से हो जाएगी और हमें कोई एरिया कवर्ड करना है अगर, तो एरिया कवर्ड करने के लिए हमें ध्यान देना कि जो भी एरिया हमें कवर्ड करना है तो कवर्ड एरिया क्या हो जाएगा कि जल्दी पूरा हो जाएगा, हम दोनों एक दूसरे के पास जल्दी अटैच हो जाएगा। तो ये होता है कवर्ड एरिया। किसी भी एरिया के बीच में अगर अपोजिट डायरेक्शन पे कोई व्यक्ति आ रहा है तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, अगर सेम डायरेक्शन पे है एक ही डायरेक्शन पे तो स्पीड क्या हो जाती है, सबट्रैक्ट हो जाती है। और डिस्टेंस तो हमारा कॉमन होता है ना, डिस्टेंस तो सपोज इन दोनों में क्या होगा, फिक्स होगा। डिस्टेंस सपोज इसकी भी डिस्टेंस फिक्स कर दें और इसके भी, तो वो तो कांस्टेंट हो जाएगा ऑटोमेटिक और बस केवल स्पीड का रेशियो मिलेगा हमारे पास। ऐसी सिचुएशन में हम लोग कहते हैं इसको रिलेटिव स्पीड। ये ऐसे क्वेश्चन जब भी दे रखा होगा तो रिलेटिव स्पीड से बना हुआ क्वेश्चन ऐसा शो करके रखा होता होगा। स्पीड के बाद अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसको हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ स्पीड। क्या होता है, कन्वर्जन ऑफ स्पीड को कन्वर्ट करना, या किलोमीटर में दे रखा हो, किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा हो, या मीटर पर सेकंड में दे रखा हो, तो इसको कन्वर्ट करना हम सीखेंगे कि इसको कन्वर्ट कैसे करना है। इससे उसमें और उससे उसमें कन्वर्टिंग हम लोग अब सीखेंगे। ठीक, अब हम बात करेंगे किलोमीटर पर आवर्स और मीटर पर आवर्स की। मीटर पर सेकंड के बीच में कन्वर्जन, इन दोनों के बीच में जो कन्वर्जन होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कन्वर्जन कैसे होता है, कन्वर्जन के लिए हमें पता होना चाहिए, जो हम लोग कन्वर्सेशन करेंगे तो कन्वर्ट जो होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो कन्वर्जन हमारा निकलेगा। सबसे पहले आता है कि किलोमीटर पर आवर्स को या तो मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या दूसरा हमारा आता है इसका कन्वर्जन मीटर पर सेकंड को इसमें चेंज करो, किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करो। यही दोनों कन्वर्जन होता है। तो सिंपली हम लोग कभी-कभी भूल जाते हैं कि 5/18 का मल्टीप्लाई करें या 18/5 का मल्टीप्लाई करें, तो अधिकतर भूल जाते हैं हम लोग कि करना क्या है हमें। तो हमेशा ध्यान देना कि ऐसे सिचुएशन पे जब भी दे रखा हो तो हमें क्या करना है, तो
कुछ नहीं, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हमें किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट किया, मीटर में, आवर्स को किसमें कन्वर्ट किया, सेकंड में। तो कुछ नहीं करना है, 1 किलोमीटर सपोज यहाँ दे रखा है, तो किलोमीटर को मीटर में जब करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल सी बात है। और जब आवर्स को सेकंड में करेंगे तो इसका मतलब आवर्स सेकंड में जा रहा है, तो मतलब आवर्स पहले मिनट में जाएगा फिर सेकंड में जाएगा। तो 1 आवर्स में कितना निकलेगा, 1 आवर्स में हमारा निकलेगा 60 मिनट। और इस 60 मिनट को हम लोग जो सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 60 मल्टीप्लाई बाई 60 सेकंड, तो आएगा लगभग कितने 33,600 सेकंड आ जाएगा हमारे पास। अब जो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। मतलब आप 0 से 0 कट किया, 0 से 0 कट किया, 5 2 से कट कर लें, 2 5 जा और 2 18। मतलब हमें क्या पता चल गया कि जब किलोमीटर पर आवर्स को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करना है। कितने से मल्टीप्लाई करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। इसके बाद अगर मीटर पर सेकंड दे रखा है उसको किलोमीटर पर आवर्स में करना, तो हमें पता चलेगा कि इसमें 5/18 करना है, तो सिंपल सी बात है इसमें 18/5 का करेंगे। लेकिन वो आएगा कैसे, जैसे इसको चेंज किया वैसे उसको भी निकाल लेंगे। मीटर को किलोमीटर में चेंज कर रहे हैं, सेकंड को आवर्स में चेंज कर रहे हैं, तो सिंपल सी बात है जब मीटर को किलोमीटर में ले जाएंगे तो स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट जा रहे हैं। स्मॉलर यूनिट टू ग्रेटर यूनिट का मतलब है कि छोटे से बड़े यूनिट में जा रहा है, तो छोटे से जब बड़े में जाते हैं तो हमेशा डिवाइड करते हैं। अभी हमने 1000 का मल्टीप्लाई किया तो अब हमें पता चल गया इसमें 1000 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और सेकंड को जब आवर्स में ले जाते हैं तो हमें पता है कि सेकंड से आवर्स में ले जाना है, तो भी स्मॉलर टू ग्रेटर जा रहे हैं, मतलब 3 जिससे हमने मल्टीप्लाई किया था उससे हमें क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। और जब डिवाइड का भी डिवाइड करेंगे तो वो तो ऊपर ही चला जाएगा। अब इसको कट कर लेते हैं, 0 0 गया, 0 0 गया, इसको कट करेंगे तो 18 आएगा, इसको कट करेंगे तो 5 आ जाएगा। मतलब हमें क्या पता चला, अगर मीटर पर सेकंड में हम लोग 18/5 का क्या करा दें, मल्टीप्लाई करा दें, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये तो कन्वर्सेशन हो गया हमारा कि कैसे हम लोग टाइम जो स्पीड हमारे पास दे रखी होती है उस स्पीड की यूनिट को हम लोग कन्वर्ट कैसे करते हैं। अधिकतर क्वेश्चन आता है कि किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा है तो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करो, या मीटर पर सेकंड में दे रखा है तो उसको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करो। ये अधिकतर क्वेश्चन कंपटीशन से रिलेटेड भी होते हैं और छोटे छोटे बुक्स में अगर दे रखे होते हैं तो हमेशा चेंजमेंट के दे ही रखा होता है कि हमें कैसे इसको कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर्स या मीटर पर सेकंड के रिलेटेड क्वेश्चन पे आता रहता है। चलिए अब इसके बाद इस क्वेश्चन के बाद जो भी टॉपिक मैंने पढ़ाया है उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले जैसे दे रखा है क्वेश्चन, अगर हमारे पास आया क्वेश्चन हमें दे दे कि 36 किलोमीटर पर आवर्स को किसमें चेंज करो, मीटर पर सेकंड में चेंज करो। ठीक है, ये क्वेश्चन दे देगा। दूसरा किससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन दे देगा कि 14 दे रखा है, 14 मीटर पर सेकंड को इसको चेंज करो। ये दोनों स्पीड ही होगी, कोई भी दे कुछ भी दे रखा हो, स्पीड ही हमारे पास ये दे रखा है। रीजन स्पीड इसलिए क्योंकि किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड जो यूनिट दिख रही है हमें वो स्पीड की होती है। और इसमें 14 मीटर पर सेकंड दे रखा है, इसको किलोमीटर पर आवर्स में चेंज करो तो इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं, कैसे चेंज करना है। जैसे 36 दे रखा है, 36 हमें दे रखा है तो 36 किलोमीटर को जब आवर्स मीटर पर सेकंड में करेंगे तो हमें पता है हमने कितने का किया, 15/18 का। चाहे उधर से कन्वर्ट करके चाहे इसका मल्टीप्लाई कर दें या डायरेक्ट इसका मल्टीप्लाई कर दें 5/18 का। अब 18 से 36 कट कर देंगे तो 2 टाइम जाएगा, कितना आएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, इसके बाद जब हम 14 मीटर पर सेकंड को किसमें कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर पर आवर्स में, तो 18/5 से करेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो भी आएगा पॉइंट में हमारा कुछ आंसर रिलीज होगा, कितना इसका मल्टीप्लाई करके और इसको डिवाइड कर लीजिए, जो कि सिंपली आएगा किसमें, किलोमीटर पर आवर्स में दे रखा होगा, वो किसमें आ रहा होगा, किलोमीटर पर आवर्स में। ऐसे ही नॉर्मली क्वेश्चन कुछ दे रखे होते हैं जिनको हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में सीखेंगे। ये टाइम और डिस्टेंस का एक नया रूल है और इसके बाद हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी जानकारी देंगे।